श्री श्री 108 श्री संजय गिरी राज पहाड़ों वाले बाबा अब्दुल सरकार। ये देश में जो विध्वंस चल रहा है, विघन हिंदू मुसलमान दलित सभी समाजों में, तो मैं एक बात कहता हूँ, ये जो बागेश्वर धाम का ये धीरेन्द्र शास्त्री है, मैं इससे बाबा तो नहीं कहूँगा, और मैं राजस्थान भरतपुर से तहसील बैर भुसावर से बोल रहा हूँ। जब ये अपने ही देश में पर्ची और ये निकाल रहा है, तो मैं ये कहता हूँ इस बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री से कि ना तो मेरे को पैसे का दुख है, ना मेरे को किसी नारी का दुख है, ना कोई मेरे को बच्चन का दुख है, ना कोई भक्त का दुखी हूँ। ये मेरे नाम से, मैं जो इसमें नाम बोला है श्री श्री 108 संजय गिरी जी महाराज अब्दुल सरकार पहाड़ों वाले बाबा, ये मेरे नाम की पर्ची निकाले कि मेरे अंदर किस चीज का दुख है। मेरा दुख, मेरे काई चीज का दुख है, ना मेरे माई बाप का दुख, ना मेरे कुटुंब परिवार का दुख। ये दुख, मैं दुखी किस चीज से हूं, इस चीज की पर्चा निकाले, और नहीं अपना कथावाचक ही रहे, इस ढोंग को मत बोले। हम भी इस कर्म को करके बैठे हैं, हमारी निगाहों से ही भूत बिहार नहीं आएंगे। ये हिंदुओं की बहन बेटी में कैसे भूत घुस रहे हैं? भूत जिंद जो जितने हैं, ये सब 3.5 और 2.5 कला से हैं, और हम मानव देह में हैं तो हम 5 कला से हैं। तो 5 कला पे 2.5 कला का और 3.5 कला का कैसे हावी हो सकता है? परंतु हमारे मन के अंदर, हमारे अंदर भगवान के प्रति विश्वास नहीं है। तो ये कहता हूं, नहीं मामला बह जाएगा। मैं राजस्थान से बोल रहा हूं, नहीं क्या है ये राजनीति? धर्म को नष्ट कर रहे हैं, हमारे वेद शास्त्र की निंदा कर रहे हैं। रामचरित मानस के बारे में तो अभी ये लोग कभी नहीं समझते। ये बता दे, ये बागेश्वर धाम का जो धीरेन्द्र शास्त्री है, ना इससे बाबा लगाऊंगा, ना इसको मैं महाराज कहूंगा। महाराज तो ईश्वर है। तो मेरी देशवासियों से ये कह रहा हूं कि हाथ जोड़ के मेरे भक्तों, मेरे प्रेमियों, सभी समाजों से, हिंदू हो या मुसलमान हो या दलित हो या ईसाई धर्म वाले हो या जैन धर्म वाले हो, जितने मेरे देश के धर्म हैं, उनके लिए मेरा नमन है। और मेरे से आकर के राजस्थान में संपर्क करें, और मैं अवश्य, इसका मथन चल रहा है, इसमें 2 चीजों का मथन चल रहा है, एक तो विष और एक नारी। 2 चीजों पे मथन चल रहा है। अमृत के बारे में कोई नहीं जानता है कि अमृत क्या चीज है और क्या चीज नहीं है। इस देश के बारे में इसको बढ़ावा दे रही है मीडिया। हम मीडिया से भी भय नहीं खा रहे हैं। हमसे कहते हैं राजस्थानी, जिस दिन मेरी राजस्थान सरकार मेरे पास आ गई और मेरे से मदद मांगी, तो मैं अवश्य मदद करूंगा। किसी पार्टी से नहीं बंधा हुआ हूं, कोई सी पार्टी से नहीं बंधा हुआ हूं। मैं इन पार्टियों के बारे में भी मैं जानता हूं। मैं जान चुका हूं कि ये पार्टी क्या है और हमारा देश क्या है और विदेशों में भी क्या है। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री से ये मेरा वो है, कोई जहां तक मेरे जो ये भाषण में बोल रहा हूं, इनको इस धीरेन्द्र शास्त्री तक पहुंचा दे कि ये पहाड़ वाले बाबा राजस्थानी का क्या दुख है और किस चीज से दुखी हैं।
ना तो मैं औरत का दुखी हूँ, ना औलाद का दुखी हूँ, ना पैसे का दुखी हूँ, ना जमीन जायदाद का दुखी हूँ, ना मंदिरों से दुखी हूँ। मेरे दुख क्या ही चीज का है, उसकी पर्ची निकाले। नहीं, पर्ची निकालना बंद कर दे और इस ढोंग को बंद कर दे। देश का विनाश मत करो। इस देश का वो मत करो। ये मेरी संत समाज है तो इसके लिए बढ़ावा नहीं दे। इसके लिए धीरेन्द्र शास्त्री के लिए मेरी संत समाज इसके लिए बढ़ावा नहीं दे। और जो मेरे असली ब्राह्मण देव हैं वो भी इसके लिए बढ़ावा नहीं दे। नहीं, देश के अंदर हम तो समझ रहे थे कि हमारा देश बहुत आगे को बढ़ रहा है, परंतु इन लोगों ने कथावाचकों का, मैं सीबीआई भी बैठा हूं, बहुत तगड़ा मैं जानता हूं। मेरे पास कितने दुखी आए थे और कितने दुखियों का निर्माण भी किया था। मैं ऐसे नहीं किया था। इसको धीरेन्द्र शास्त्री मेरी बात को बताए कि मैं किस चीज से दुखी हूं। ये मेरा चैलेंज है। ना तो दुखी में बैयर का दुखी, ना औलाद का दुखी, ना माँ बापों का दुखी, ना कुटुंब परिवार का दुखी, ना मैं कोई चीज का दुखी नहीं हूं। मैं किस चीज का दुखी हूं, मेरे दुख किस चीज का है ये बताए। मैं इतना ही बोलना चाहता हूं और मेरी बात को इस धीरेन्द्र शास्त्री तक, नरेंद्र मोदी तक, योगी तक और ये हिंदू राष्ट्रीय के जो आचार्य बन के बैठे हुए हैं इनके लिए भी पहुंचा है। और गहलोत सरकार से इतना मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि मेरी गहलोत सरकार राजस्थान की सभा में मुझको बुलाए तो मैं अवश्य बोलूंगा। मेरा इतना ही निवेदन है। मेरे देशवासियों, सभी संप्रदायों से, सभी धर्मों से इतना हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि सभी धर्मों के जो अध्यक्ष हैं बने हुए हैं वो मेरे पास आए, या हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो या जैन हो, कोई भी धर्म वाले हैं मेरे पास आए अध्यक्ष, और सभा में बोलूंगा। धन्यवाद। और इसको मैं देखता हूं कौन है ये धीरेन्द्र शास्त्री, मेरे दुख को बताए। मैं किस चीज से दुखी हूं, मेरे किस चीज का रोग लगा हुआ है, इतना ही कहना चाहता हूं। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं बहुत देख रहा हूं, इतना ही कहना चाहता हूं। मेरे देशवासियों, बोलो मैं कोई गलत बोल रहा हूं तो ये धीरेन्द्र शास्त्री मेरी पर्ची निकाले आकर के। मैं झुकूंगा नहीं इसके सामने। झुकूंगा तो एक परम पिता परमात्मा के पास झुकूंगा। रामचरितमानस को, पहले तो राम मंदिर को राजनीतिक में डाला था, अब रामचरितमानस को डाल दिया इन लोगों ने। रामचरितमानस के बारे में क्या जानते हो? अभी तो तुलसीदास ने कितनी कितनी बातें लिखी हैं, वाल्मीकि ने कितनी कितनी बातें लिखी हैं। हमारे वेद शास्त्रों का अपमान कर रहे हैं, भगवा भेष का अपमान कर रहे हैं, ये करवा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री कौन है इस देश में? क्या इस देश में कहीं भी छुप ले, विदेश में छुप ले, तीनों लोगों में छुप ले, खोपड़ी को पकड़ के निकाल लूंगा। मुझसे कहते हैं राजस्थानी पहाड़ों वाले बाबा अब्दुल सरकार, इन ढोंगों को छोड़ दे। धीरेन्द्र शास्त्री क्या पर्ची निकालेगा? मेरी निकाल। मेरे देश को तू बर्बाद कर रहा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं मेरे देशवासियों, मैंने भी इस देश में माता पिताओं ने जन्म दिया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मेरी बात को इसको पहुंचाएं वहां तक मेरे भक्तगण, और मैं अवश्य सभा जोड़ूंगा मेरी राजस्थान में। परंतु क्या है कि मीडिया नहीं आ रहा है, पत्रकार नहीं आ रहा है मेरे पास, क्योंकि मैं सत्य को कहूंगा, असत्य नहीं कहूंगा। झूठ का मीडिया है आज के समय पे। ये मीडिया भी कहे उससे कि उस बाबा, राजस्थानी बाबा की पर्ची निकाल, वो किस चीज से दुखी है। इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद मेरी भारत माता के लिए और विश्व भर के लिए मेरा
हाथ जोड़ के निवेदन है।